अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम में औरत के अधिकार। पांचवा भाग। इस्लाम में औरत के कानूनी अधिकार। इस्लामी में कानून के लिहाज से मर्द और औरत बिल्कुल बराबर हैं। इस्लामी शरीयत मर्द और औरत की जान और माल को बराबर सुरक्षा देता है। अगर कोई मर्द किसी औरत को कत्ल कर दे तो उसे भी सजाए मौत दी जाएगी, यानी इसे भी किसास खून का बदला खून में कत्ल किया जाएगा जैसे किसी मर्द के कातिल को सजाए मौत मिलती है, और अगर कोई औरत भी कत्ल की कसूरवार हुई तो उसके लिए भी वही सजा है। सूरह बकरा में अल्लाह तौला फरमाता है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में किसास खून का बदला खून का हुक्म लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आज़ाद ही से बदला लिया जाए, गुलाम कातिल हो तो वह गुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत उस जुर्म की कसूरवार हो तो उस औरत ही से किसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो भले तरीके के मुताबिक खून की कीमत का तसफिया फैसला होना चाहिए, और कातिल को चाहिए कि सच्चाई के साथ खून की कीमत अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ, छूट और रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्ल और समझ रखने वालों, तुम्हारे लिए किसास खून का बदला खून में जिंदगी है। उम्मीद है तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज करोगे। इस्लामी कानून में जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की सजा बिना किसी फर्क के एक ही है, और इस सिलसिले में मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं किया जाता। इस्लामी कानून में किसास खून का बदला खून का जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि अगर किसी मकतूल जिसका कत्ल हुआ हो की वारिस औरत हो तो उसे वही हुकूक हासिल हैं जो किसी मर्द वारिस को हासिल होते हैं। वह अगर चाहे तो किसास ले सकती है, चाहे तो दी खून की कीमत हासिल कर सकती है। इस सिलसिले में पूरी आज़ादी हासिल है। अगर वारिसों में इख्तिलाफ हो, कुछ वारिस दी खून की कीमत कबूल करने के हक में हो और कुछ किसास में कातिल के कत्ल किए जाने की जिद करें तो इस सूरत में कत्ल करने से रोका जाएगा और दीद दिलवाई जाएगी। लेकिन यहाँ भी औरत और मर्द की राय को बराबर अहमियत हासिल होगी और बहैसियत वारिस औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। जहाँ तक दूसरे जुर्मों का संबंध है वहाँ भी औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। सूरह माइदा में अल्लाह तौला फरमाता है, और चोर चाहे औरत हो या मर्द दोनों के हाथ काट दो, यह उनकी कमाई का बदला है, और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक खौफ पैदा करने वाली सजा है। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब जबरदस्त है और वह अक्ल वाला और देखने वाला है। 5.38 इस पवित्र आयत से मालूम होता है कि कत्ल की सजा मर्द और औरत दोनों के लिए है। जो भी चोरी का कसूरवार होगा उसे सजा मिलेगी और जिन्स लिंग के हवाले से कोई फर्क नहीं किया जाएगा। इसी तरह सूरह नूर में अल्लाह तौला फरमाता है, जानिया बुरे काम करने वाली औरत और जानी बुरे काम करने वाला मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मुकाबले में तुमको रोकने वाला न हो, अगर तुम अल्लाह तौला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, और उनको सजा देते वक्त ईमान वालों का एक गिरोह मौजूद हो। यहाँ भी जिन्स लिंग के हवाले से कोई फर्क नहीं किया गया। कुंवारा जानी मर्द हो या औरत, इस्लामी शरीयत दोनों के लिए सजा मुकर्रर करती है। 100 कोड़े जानी मर्द को भी लगाए जाएंगे और जानिया औरत को भी, और शादीशुदा होने की सूरत में रजम पत्थर मार मार कर हलाक करना किया जाएगा। अब आते हैं कानून शहादत गवाही की तरफ। इस्लाम ने औरत को गवाही का हक दिया है, और तसव्वुर कीजिए कि यह हक इस्लाम ने औरत को आज से 1400 साल पहले दिया था। यहूदी रब्बी विद्वान हजरात 20वीं सदी में सोच विचार कर रहे थे कि औरत को गवाही देने का हक होना चाहिए या नहीं, जबकि इस्लाम औरत को यह हक 1500 साल पहले दे चुका है। सूरह नूर में अल्लाह तौला फरमाता है, और जो लोग पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाएं और 4 गवाह लेकर न आए, उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत गवाही कभी कबूल न करो, और वह खुद ही फासिक बुरे काम करने वाला है। 24.4 एक आम जुर्म में 2 गवाहों की शहादत काफी होती है, जबकि बड़े जुर्मों में 4 गवाहों की गवाही जरूरी है। इस्लाम ने किसी औरत पर इल्जाम लगाने के मामले में 4 गवाहों की शहादत जरूरी बताई है। यानी इस्लाम की नज़र में किसी औरत की इज्जत पर उंगली उठाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। आज के नए समाज में हम देखते हैं कि जिसका जी चाहता है शरीफ औरतों पर इल्जाम लगाने लगता है। इनके किरदार और अखलाक के बारे में जो जिसके दिल में आता है कहे जाता है। लेकिन एक इस्लामी रियासत राज्य में अगर आपने किसी औरत को बदकिरदार कह दिया तो फिर आपको अपना इल्जाम साबित करना होगा और अदालत में 4 गवाह पेश करने होंगे।
अगर आप ऐसा न कर पाए तो फिर न सिर्फ आपको 80 कोड़े पड़ेंगे बल्कि आइंदा के लिए किसी मामले में भी आपकी शहादत गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इससे अंदाजा होता है कि इस्लाम औरत की इज्जत को कितनी अहमियत देता है। ज्यादातर होता यह है कि शादी के बाद औरत शौहर का नाम अपने नाम के साथ लिखती है, लेकिन इस्लाम ने इस मामले में भी इसे आज़ादी दी है। वह चाहे तो शौहर का नाम अपने नाम के साथ लिख सकती है और चाहे तो बाप का नाम ही इस्तेमाल कर सकती है, बल्कि शादी से पहले वाले नाम ही को अहमियत दी जाती है। आज भी बहुत से मुस्लिम समाज में हम देखते हैं कि शादी के बाद भी औरत अपना पहला नाम ही बरकरार रखती है और इसकी वजह इस्लाम में औरत और मर्द का बराबरी का दर्जा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त करें।